एक्सरसाइज करा रहा हूँ, जिसमें जो है ना रेडिकल है पार्ट वन है हमारे पास। ठीक है, तो उसमें क्या कह रहा है कि राइट हैज अ सिंगल रेडिकल सिंप्लीफाई। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है इसमें वो बता रहा है कि रेडिकल 6 मल्टीप्लाई रेडिकल 6। अब करते हैं कैसे, दोनों रेडिकल को एक साथ लिखेंगे। कैसे मतलब 6 मल्टीप्लाई 6, यानी इसका मकसद है 36 रेडिकल। अब 36 रेडिकल के क्या 6, 36 रेडिकल क्या होता है 6। तो हमारे पास जो आंसर है वो 6। ठीक है, अब अगला सवाल है, इसमें कह रहा है कि रेडिकल 4 मल्टीप्लाई डॉट मतलब मल्टीप्लाई रेडिकल 8। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या होगी 4 इज 32। अब 32 को मैं दो से डिवाइड करूँगा कैसे, यानी 2 और 2 मल्टीप्लाई 16, 16 टू 32 वही चीज़ बन रहा है। अब 16 का जो ना रेडिकल क्या है 4 है, 2 रेडिकल अपनी जगह पे आया, समझिए ये इसका आंसर है। अब थर्ड सवाल है, थर्ड सवाल में कहता है कि रेडिकल एक्स और रेडिकल एक्स क्यूब। हमेशा याद रखिए मैथ में हमेशा पावर एक दूसरे के साथ अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं। ठीक है, तो किस तरह लिखेंगे एक्स इंटू एक्स थ्री, तो ये क्या होगा रेडिकल एक्स फोर। तो रेडिकल एक्स फोर यानी एक्स फोर यानी फोर का क्या है, फोर का वैसे भी रेडिकल क्या है 20। ठीक है, तो एक्स फोर का क्या होगा, एक्स फोर का भी एक्स टू होगा। ठीक है, तो एक्स फोर का रेडिकल क्या होगा एक्स टू, आपका आंसर है सही। इसी के साथ साथ हमारे पास चौथा सवाल है, उसमें कहता है कि रेडिकल 10 मल्टीप्लाई रेडिकल 11। ठीक है, तो 10 11 जा 110 आएगा। ठीक है, 10 11 जा 110 आएगा, 110 इसका आंसर है। 110 का तो रेडिकल आगे नहीं हो रहा, तो ये इसका आंसर है। अब हमारे पास पांचवा सवाल है, पांचवा सवाल में कहता है कि रेडिकल एक्स 7 पावर 4। ठीक है, इसी के साथ डिवाइड एक्स क्यूब और एक्स 5। अब हमारे पास जो अब ये किस तरह होगा, तो ये आएगा हमेशा याद रखें पावर, ये वाला पावर ऊपर आएगा और ये रेडिकल के जो है। ठीक है, इसी तरह वो डिवाइड है, डिवाइड एक्स 5 है, ये 3 उधर जाके डिवाइड होगा। अब ये इधर प्लस होगा उधर जाके माइनस होगा। ठीक है, एक्स इंटू रेडिकल एक्स 7 और 4 माइनस 5 और 3। अब हमारे पास कैल्सियम क्या है 12 आ रहा है, तो 4 12 को डिवाइड करो 3 टाइम 3 7 21 और 3 4 12 4 5 20, ये कितना आ रहा है 1/12। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया वो एक्स का क्या है 1/12। अब अगर हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 अपनी जगह पे आएगा, रेडिकल होगा और 12 इधर आएगा, तो ये इसका आंसर है। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, जिसमें कहता है कि 3 रेडिकल 5000 मल्टीप्लाई डिवाइड रेडिकल 5। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, अब 5 को इस तरह भी लिख सकते हैं 5 इंटू 1000, वही 5000 आ रहा है ना, ये अपनी जगह डिवाइड रेडिकल 5। अब 1000 का जो है क्या हो रहा है 1000 को इस तरह हम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 1000 इन 10⁻3, इस तरह किस तरह की इस तरह 10⁻3 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास रेडिकल 3 इंटू 1000 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, डिवाइडेड 5। अब आंसर क्या आ रहा है, आंसर रेडिकल 3 10 इंटू 3 रेडिकल 5, क्योंकि 1000 का क्या है 10⁻3 में इधर समझा था, ये इसका आंसर है। तो इसे आगे जाके 10⁻3 डिवाइडेड रेडिकल 5 भी है ना, ये आ गया, ये अपनी जगह पे आएंगे सही। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 5 क्यूब रूट है तो 1/3 लिखेंगे सही, डिवाइडेड ये अंडर रूट है, अंडर रूट 1/2 का इक्वल है, तो इधर प्लस हो रहा है ऊपर जाके माइनस होगा,
2 10 इंटू 5 1/3 माइनस 1/2। एलसीएम कितना आ रहा है 6 आ रहा है। 3 6 को डिवाइड कर 2 टाइम्स आ रहा है 2 1 2 3 2 2 6 को डिवाइड कर 3 टाइम्स आ 3 1 3 माइनस 1/6 यानी 10 रेज पावर 5 3 और माइनस माइनस 1/6 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, और इसके साथ साथ रेडिकल 5 यानी रेडिकल 5 अपनी जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो इसके साथ 10 ऊपर रह गया और ये इधर माइनस 1/6 है तो नीचे जाके ये प्लस 1/6 बनेगा। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये टोटल इधर ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ तो माइनस मतलब इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो प्लस रहा तो माइनस हो गया। तो जब एलसीएम लिया तो एलसीएम ये -1/6 है, 10 अपनी जगह पे है और -1/6 इधर माइनस हो रहा है नीचे जाके ये +6 होगा। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो हमारे पास एक और सवाल है 500 डिवाइडेड रेडिकल 3 इंटू 5। और 500 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 इंटू 100 रेडिकल डिवाइडेड रेडिकल 3 को हम 1/3 भी लिख सकते हैं 5 इंटू 1/3। तो 10 का 100 का रेडिकल क्या है 100 का रेडिकल हमेशा 10 आता है। ठीक, 10 रेडिकल 5 डिवाइडेड 5 रेडिकल 1/3। अब ये रेडिकल किसके इक्वल है 1/2। ठीक है, 1/2 के इक्वल है मल्टीप्लाई 5 1/2। अब ये प्लस हो रहा है ऊपर जाके माइनस हो रहा है वही जो ऊपर आया था क्या -1/6। ठीक है, ये नहीं इनका एलसीएम क्या आता है -1/6 यानी 10 इंटू पावर 5 डिवाइडेड नीचे वाला 5। ठीक, अब ये -5 के 10 रेज जो है ना ये +1/6 है। तो इसी के साथ साथ हम इसको 10 मल्टीप्लाई 5 यानी इंटू 1/6 लिखेंगे। या अगर इस तरह लिख सकते हैं तो टीबी से, या अगर इस तरह लिख सकते हैं अभी रेडिकल 5 6 पावर में ये इसका आंसर है। पार्ट का जो है ना लास्ट क्वेश्चन है इसमें बता रहे हैं कि रेडिकल 10 मल्टीप्लाई 3 रेडिकल 7। ठीक है, अब कैसे करते हैं 10 को हम पावर में लाएंगे तो ये 10 1/2 आएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ ये मल्टीप्लाई का निशान है रेडिकल 7 को हम पावर में लेंगे 1/3। ठीक, अब करते हैं क्या है कि जो है ना 1/2 1/3 का हम एलसीएम लेंगे। 10 मल्टीप्लाई 7 अपनी जगह पे 1/2 प्लस 1/3 1/6 आ रहा है तो ये 1/6 उनका एलसीएम आ रहा है। ठीक, यानी 1/6 का एलसीएम आ रहा है। ठीक, अब करेंगे क्या हम लोग यहाँ पे जो है 7 का जो है रेडिकल 3 है ना तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि जो है ना 6 को पावर दोनों का पावर है ना 10 अपनी जगह पे 10 का भी क्यूब है। तो ये इसी के साथ साथ 7 का हम स्क्वायर में चलाएंगे। ठीक है, तो ये 10 का क्यूब क्या 1000 आ रहा है और 7 का स्क्वायर क्या है 49 आ रहा है। ठीक है, 49 आ रहा है मेरे पास है ना। अब अगर हम इस तरह करें 49,000 में 49,000 रेडिकल 6 इस तरह कर लिखे या इस तरह लिखे 19,000 49,106 लिखे ये भी सही है ये भी सही। तो ये हमारे पास पार्ट 1 का पहला हिस्सा हो गया। अब हमारे पास पार्ट 2 का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, पार्ट 2 पार्ट है। इसमें पहला क्वेश्चन है जो है ना हमारे पास पहला क्वेश्चन है कहता है कि 216 पावर 2 और 3। ठीक है, ये हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2016 टू रेडिकल हमेशा डिवाइड रेडिकल के स्टार्टिंग में आएगा और जो नोमरेटर में है वो ऊपर आएगा वो रेडिकल के सामने आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 का क्यूब आएगा क्या 6 2006 6 मल्टीप्लाई 6 ये 216 आ रहा है। तो हमेशा याद रखिए तो ये 6 का क्यूब आ रहा है क्यूब क्यूब के साथ कैंसिल होगा 6 का जो है ना क्यूब मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर
अब क्यूब क्यूब के साथ कैंसिल होगा, ठीक है, क्यूब क्यूब के साथ कैंसिल होगा, तो रह गया क्या, 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर कितना होता है, 36। तो हमारे पास पहला पार्ट हो गया। अब हमारे पास दूसरा पार्ट है, उसमें कहता है सवाल कि 1929 पावर क्या है, 1/2। हमेशा न्यूमरेटर रेडिकल के साथ होता है और डिनोमिनेटर रेडिकल के पीछे आता है, तो रेडिकल 29 हमारे पास आंसर आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि 1/32 पावर में क्या है, 1/5। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, पहले इसको पावर में लेंगे, यानी 1 इंटू 5, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इधर आता है, इसी के साथ साथ 32 आता है। अब हमेशा याद रखिए 32 जो है ना, ये 2 की पावर 5 में आता है, कैसे, 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई टू 8 मल्टीप्लाई टू 16 मल्टीप्लाई टू 32 इन 2 की पावर 5, एक ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 5 में आप लिख सकते हैं, सही है। तो हम क्या लिखेंगे, रेडिकल 1/2 की पावर 5, 5 के साथ जो है ना कैंसिल, 5 के साथ क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, तो रह गया क्या, 1/2 आपका आंसर है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें कहता है 2216 पावर 2/3। हमेशा न्यूमरेटर अंडर रूट के अंदर आता है और क्यूब डिनोमिनेटर क्यूब से बाहर आता है, ठीक। अब 6 का हम क्या लेंगे, क्यूब लेंगे, तो ये 6 आ गया, इसी के साथ 6 का स्क्वायर भी। अब क्यूब क्यूब के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो रह गया क्या, 36। अब 36 आपका आंसर है। इसी के साथ साथ हमारे पांचवा, ये हमारे पास चौथा पार्ट था और ये पांचवा पार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो पांचवा पार्ट में क्या है, 1000 है इंटू पावर 1/3। 3 रेडिकल के पीछे आता है, 1000 रेडिकल के अंदर, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं होता। अब वो 10 का क्यूब क्या है, 1000 का क्यूब क्या है, 10 है, तो रहेगा क्या, 10, यानी 1000 का क्यूब क्या है, 10 क्या है, ठीक है। तो 10 आपका आंसर आ गया। अब अभी छठा सवाल है हमारे पास, 1/39 इंटू पावर 1/2। 2 डिनोमिनेटर में, तो ये बाहर आएगा, 1/39 आपका अंदर आएगा, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/39, तो रेडिकल हमेशा 1/2 के बराबर है, आप लिखो ना लिखो कोई इशू नहीं। तो ये थे हमारे आज का जो है ना 1.2 का जो है ना फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, जिसमें हम रेडिकल और रेडिकेंड फाइंड कर रहे थे और उसको पावर जो है ना खोल के उसको सिंप्लीफाई भी कर रहे थे। तो उम्मीद है आपको समझ आया भी होगा, और अल्लाह से दुआ है कि आपको जो है ना मेरी जो जितनी भी मेरी हिम्मत है, मेहनत है, वो आप तक पहुंच जाए। तो मुझे आप लोग जो है ना लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जो भी क्वेरीज हो, कोई भी इशू हो, तो अपने कमेंट में अपनी क्वेरीज वगैरह जो है ना मुझे कमेंट करें, ताकि मैं उस इशू को आपको रिजॉल्व करूँ और आपके इल्म में इजाफा कर सकूँ। तो अल्लाह से दुआ है कि आपको समझ आया होगा। अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, मेरे लिए दुआ करें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।